हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग के 5th लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फजांस रूल। फजांस रूल फजांस रूल मीन्स कोवेलेंट, हाउ मच कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। फजांस रूल हमें क्या बताता है, किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है। और डिफिनीशन क्या है अकॉर्डिंग टू फजांस रूल? अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड विल बी हायर इफ polarizing power of cation and polarizability of anion is higher। एक बार और रिपीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, covalent character in ionic compound will be higher if polarizing power of cation and polarizability of anion is higher। ओके, हम लोग फजांस रूल पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे जनरेट होता है। तो आइए उसको समझते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। सपोज इसमें हम लोग फजांस रूल समझने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल न लेके एक इलेक्ट्रॉन को एक क्लाउड लेते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे मेरा Cl माइनस है और इसके पास एक सिमेट्रिकल एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ओके, ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर हम Na प्लस को, जो Na प्लस है ये केटायन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, यहां से इसके पास जाएगा तो क्या होगा, ये जो सिमेट्रिकल है इसको ये इलेक्ट्रॉन, ये Na प्लस इसको इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, उस क्लाउड को खींचेगा। तो यहाँ पे क्या उसका शेप हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे जैसे Na प्लस इसके पास लाया मैंने, तो ये क्या करेगा, जो ये सिमेट्रिकल था ये थोड़ा सा इसको इस साइड हो जाएगा। ये देखिए इस साइड ये इसकी तरफ खींचेगा, तो ये देखो ऐसा बन गया। मीन्स यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो गया, इस जो Cl माइनस जो सिमेट्रिकल था वो डिस्टॉर्शन हो गया उसका। तो ये मेरा जो इतना बना है इसी को तो शेयरिंग हुआ, इसको बोलते हैं शेयरिंग। और शेयरिंग होता है जहां पे, वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ बोलते हैं कि NaCl में किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे जनरेट होता है, ये आपको बताया मैंने। तो अभी हम लोग समझते हैं कि पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसको समझते हैं। आइए समझते हैं। Polarizing power of cation. Polarizing power of cation is defined as the ability of cation to pull electron cloud from nearby anion. Okay, so higher the polarizing power of cation, higher is the covalent character. So relation क्या है, covalent character is directly proportional to polarizing power of cation. PPC means polarizing power of cation। और polarizing power of cation कैसे रिलेशन इसका क्या है, higher is the charges means more is the charges, more the charge on cation। okay, more the charge on cation, higher is the polarizing power of cation, and is polarizing power of cation is inversely proportional to the size of cation। बहुत इंपॉर्टेंट है साइज ऑफ cation। समझते हैं इसको। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, higher the covalent character means higher the polarizing power of cation, higher is the covalent character। अभी polarizing power of cation कैसे होता है, more the charge on cation, जैसे कि Na प्लस उससे ज्यादा क्या है Mg2 प्लस 2 प्लस चार्जेस है, फिर एल्यूमिनियम का Al3 प्लस है, तो higher the charges higher is the polarizing power of cation। और जितना छोटा केटायन होगा उतना बड़ा पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन होगा और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस। ओके, इसने पूछा है कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा। तो अभी क्या फॉर्मूला था, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। और पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू more the
चार्ज ऑफ केटायन मीन केटायन पे जितना ज्यादा चार्जेस होगा उतना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन होगा, उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो ये हमें पूछा है कोवेलेंट कैरेक्टर इसको बताने का, इसमें तो किसका ज्यादा होगा। इसमें क्या है कि सबका चार्जेस सेम है, ओके चार्जेस तो सेम है। अभी हम लोग देखेंगे साइज, साइज जितना कम होगा उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ओके यहाँ पे था कि चार्ज ऑफ केटायन और यहाँ पे साइज था। और आपको पता है पीरियोडिक टेबल में रेंज क्या होता है, फ्रॉम पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग ये टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। और अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ये आपको पता होना चाहिए एटॉमिक साइज। ओके यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। ओके यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रुप का है, तो ये देखिए, ये देखिए ये फर्स्ट ग्रुप का है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर नीचे जाते हैं, अगर नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन कम होगा, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम होगा। तो हमें क्या देखना है, सबसे छोटा इसमें सबसे छोटा कौन सा है, लिथियम। तो लिथियम सबसे ज्यादा इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। उसके बाद क्या है, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम। ओके रुबिडियम प्लस। आइए आप समझते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, polarizability of anion is defined as the ability of anion to allow its distortion of its electron cloud. Okay and polarizability covalent character is directly proportional to the polarizability of anion. Okay polarizability of anion and polarizability of anion is directly proportional to the charge on anion, means more is the charge on anion, more is the polarizability of anion, charge on anion, and it also directly proportional to the size of the anion, size of the anion. Okay so जितना ज्यादा एनायन पे चार्जेस होगा उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन होगा और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और ऑल्सो जितना ज्यादा साइज एनायन का जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन होगा और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ओके तो आइए हम लोग अब देखते हैं कुछ एप्लीकेशन फजन शुल्क के, जिससे हम लोग का और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट ये होता है एक्चुअली होता क्या है, उसे अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि हमें पूछा गया है SnCl2 और SnCl4, SnCl2 और SnCl4, इसमें हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट माने किसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फजांस रूल का मदद लेंगे। फजांस रूल क्या कहता है और एक रिलेशन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट मींस कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। ये आप लोग याद कर लो, अच्छा रहेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। ओके मींस हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, लोअर इज द मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन दोनों में कॉमन है। ओके अगर चार्जेस की बात करें Sn में तो Sn यहाँ पे +2 बना रहा है और यहाँ पे Sn +4 बना रहा है। मींस यहाँ पे मैंने बताया था कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा जब चार्जेस ऑफ केटायन दोनों का ज्यादा होगा। मींस यहाँ पे Sn2+ है चार्जेस, यहाँ पे +4 चार्जेस है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात किया जाए तो Sn+2 से ज्यादा Sn+4 होगा, मींस Sn+4 ज्यादा होगा Sn2+ के उसे। ओके अगर कोवेलेंट कैरेक्टर निकल गया तो हमें उससे मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर रहेगा, जस्ट अपोजिट, मींस Sn+2 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा Sn+4 में। ओके मींस आंसर क्या हुआ, अगर मेल्टिंग पॉइंट का तो क्या होगा Sn2+ का हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू SnCl4। ओके नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोल्युबिलिटी। आइए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सोल्युबिलिटी में। ओके सोल्युबिलिटी का क्या है, FeOH ट्वाइस और FeOH थ्राइस। इसमें पूछा है कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा, तो हमें वही सिंपल सा फंडा क्या करना है, रिलेशन क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोल्युबिलिटी। ओके ये रिलेशन होता है। तो हमें क्या कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है, कोवेलेंट यहाँ पे देखिए OH2+ और OH कॉमन है तो इसका चार्जेस क्या होगा Fe+2, इसका क्या होगा Fe+3। मोर इज द चार्जेस ऑफ केटायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। मींस कोवेलेंट कैरेक्टर देखा जाए तो यहाँ पे इसका ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका सोल्युबिलिटी उतना कम होगा।
इसलिए Fe+2 का यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देखा जाए, Fe+2 का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Fe+3। हेंस यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है तो FeOH ट्वाइस इज मोर सॉल्युबल देन FeOH ट्वाइस। आइए एक एग्जांपल लेते हैं IIT एग्जाम का, जिससे कि हम लोग सॉल्व करें IIT एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों ये IIT एग्जाम 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था, द कंपाउंड हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे LiCl, LiF, LiI और LiBr का पूछा है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं Li मीन्स केटायन सबका है, लिथियम सब में कॉमन है। ओके, और चेंज क्या हो रहा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन, ये चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें रिलेशन क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। अभी आप लोग को बताया था मैंने ये। ओके, तो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये फंडा क्लियर है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग अगर हेलोजन ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ओके, मीन्स इसका मतलब कि आयोडीन का सबसे ज्यादा साइज होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन का सबसे छोटा, आयोडीन का सबसे बड़ा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बनाते हैं Cl माइनस, F माइनस, I माइनस एंड Br माइनस। ओके, तो हमें क्या करना है, जितना ज्यादा एनायन का साइज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्लियर है। ओके, मीन्स जितना सबसे ज्यादा किसका होगा कोवेलेंट कैरेक्टर देखा जाए, कोवेलेंट मीन्स सबसे ज्यादा साइज किसका है, आयोडीन माइनस का, उसके बाद किसका है, ब्रोमीन का, उसके बाद किसका है, क्लोरीन का, और उसके बाद किसका है, फ्लोरीन का। ये तो हो गया हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर का। ओके, और कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। जस्ट इसका हमें मेल्टिंग पॉइंट निकालना हो तो क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे ऑर्डर। तो क्या होगा, यहाँ पे इसको आप रिवर्स कर दीजिए, ये देखिए I माइनस Br माइनस Cl माइनस एंड F माइनस, मीन्स फ्लोरीन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट फ्लोरीन माइनस, मीन्स इसका LiF का। तो आपको ये पता चल गया कि मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आप लोग फर्जांस रूल का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।